क्योंकि मेरे प्रभु ने दिया है ना, प्रभु का दिया हुआ हर विधान मेरे लिए परम सुखद, प्रेमी के द्वारा किया हुआ हर विधान प्रेमी अपार सुख मिलता है। बस हमारे अंदर शरीर से प्रेम होने के कारण फिर प्रभु के प्रति हमारा भाव गड़बड़ होने लगता है कि आपने ही तो हमें इशारा किया था कि ले जाना हो, भाला मरवा दिए, लाठी मरवा दिए। भाई ये करवाना था क्या आपको? नहीं ले जाएंगे महाराज हम आपको, अभी तो रास्ते में आए तो आपने हमारे हाल, बूढ़े आदमी इतना पिटवा। बड़े लीला बिहारी, इनकी लीला में मस्त रहो। ये अपनापन आपके हृदय में ऐसे भर देंगे कि न शरीर से अपनापन रह जाएगा, न भोगों से रह जाएगा जो हमारे बंधन कारक दुख देने वाले हैं। इसलिए हमारी ये बातें समझ में नहीं आई। कोई हमें पतित कहे, पाखंडी कहे, नीच कहे, पीटे, हम चुपचाप सह ले, इतना तो नहीं सहेंगे। तो जहां पहुंचना है यही अग्नि आपको ऊपर चढ़ाती है। देखो, जहां हमें ऊंचाई पर चढ़ना है उसके लिए हमें पावर चाहिए। जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी का अमंगल मनाते हैं, तो हमारी अध्यात्म ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है। और जब हमें कोई गाली देता है, हमें कोई दंडित करता है, तो हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है और ऐसे बढ़ती है कि हमें ऊंची भूमिका पे पहुंचा देती है। जैसे कोई वस्तु ऊपर भेजनी हो तो नीचे प्रज्वलित ऊर्जा चाहिए, अग्नि, वो उसे फोर्स में ऊपर की तरफ बढ़ाती। तो ये जो हमें प्रतिकूलता अग्नि मिलती है, ये हमें ऊपर उठाने के लिए मिलती है। पर हमारी सोच सही ना होने के कारण, गुरुजनों के वचनों में विश्वास ना होने के कारण, भगवान के मंगल भवन विधान पे विश्वास ना होने के कारण मुझे लगता है जलन क्यों दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। यही तो इसकी बुद्धि में बैठ के हमें गाली दे। सच्ची मानिए, कई जगह ऐसा देखा है कि भगवान ने प्रतिकूलता देकर के ऊंचाई पर चढ़ाया है। अगर प्रतिकूलता ना देते तो राग में फंस जाते। जहां हम राग में फंसने के लिए कहीं सोचा कि कोई तो मेरा है, वही ऐसी प्रतिकूलता का आचरण कि जिससे लगने लगा नहीं प्रिया जो आपके सिवा कोई नहीं, आपके सिवा। सच्ची मानिए, वो ऐसे दुलार करके हमें बचाती है, नहीं तो हम फंसे फंसाए हैं। दूसरी बात, जब हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, शरणागति का मतलब है तनु वांग मनोभीर अमलय सोहम तविवाश्रिता। मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन और मैं स्वयं आपका हूं, बिका हुआ दास। अब हमारा अधिकार नहीं कि आप हमारा पूजन करवाएं या आप हमें पिटवाएं। पूजन में हम बोले जय श्री राधे, बड़ी कृपा, और जब पिटवाएं तब हम कहें कि कहां हो आप, ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं, अब मेरा रहा ही नहीं, आपका है। जैसे चाहो प्रभु वैसे विधान करो, ये परमार्थ है। अगर ज्ञान से देखो तो जैसे अपने दांत से अपनी जबान कट जाए तो हम किसको दंड देंगे, अपने हाथ से अपना शरीर पीड़ित हो जाए हम किसको दंड देंगे, क्योंकि मेरा ही हाथ है। ऐसे ही आत्मस्वरूप शब्द, तो वहां ऐसा अगर हम सहना नहीं सीखेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। सहित सहित बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हितगार। कई बार सुनाया है, महापुरुषों से ही हमें बल मिलता है। पूज्य पाद उड़िया बाबा जी महाराज बड़े महापुरुष, मतलब हृदय लट्टू हो गया, जैसे नहीं कहते लुट गए। जिस समय बाबा की वाणी और बाबा का कृपा प्रसाद, गंगा की, यही आदर्श महापुरुष संन्यास मार्ग के हमारे जीवन के आदर्श पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा के वचन, उड़िया बाबा की जीवनी। सभा में उनको निंदा की, बड़े विद्वान सन्यासी ने, उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हरि बाबा के संग बैठ जाते थे बाबा, और हरि बाबा प्रणव का उच्चारण सबसे ओम ऐसे सब, और शास्त्रीय सिद्धांत में प्रणव का कुछ नियम है और प्रणव की कुछ विधियां की इस तरह से इतना, और वो ही ऐसा बोल सकता है, सबके लिए नहीं ऐसा। बाबा कहते हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वो जो करते हैं सब ठीक करते हैं, उनके विषय में किसी को। तो उस बात को लेकर, दूसरी बात कि आप ब्रह्म मार्ग के सन्यासी, कीर्तन में आप सम्मिलित होते हैं, ऐसे जिनको दोष दर्शन करना होता है उनके लिए बहुत सी सामग्री रहती है।
तो सभा में बाबा की निंदा की। बाबा शांत ऐसे पद्मासन लगाए बैठे थे। माइक मिले और विद्वता हो और ईर्ष्या हो अंदर तो फिर क्या कर झड़ी लग जाएगी। और श्लोक बोल के ये बाबा शांत, कोई भी हलचल नहीं। बाबा के जो न्याय, एक से एक व्याकरणाचार्य, एक से एक विद्वान महापुरुष, बार बार ऐसे। तो बाबा खुल शांत शांत 1 घंटा तक बोलते। जब सभा संपन्न हुई, कुटिया है, जो ही कुटिया है सब बड़े बड़े विद्वान, बाबा आप बोल देते, बस आपने रोक दिया, नहीं तो जबान उनकी नहीं। हाँ, यही सत्संग का फल है, यही आप लोग विद्वता शास्त्र स्वाध्याय की। अरे वो क्या गलत बोल रहे थे भाई? आत्म तत्व तो एक ही है, तो मेरी ही आत्मा है। और शरीर धर्म की तो निंदा शास्त्रों ने भी की है, वो भी कर रहे थे, तो कौन सी बात? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। वो जो संत हैं वो जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। पंचभूत एक ही है, आत्म तत्व एक ही है। अरे अपने द्वारा अपनी निंदा कोई बुरी लगती है क्या? मैं बहुत नीच अधम हूं, ये तो प्रभु की कृपा है, सब सभा में बोल देते। जब कोई सभा में उसको खड़ा होकर बोले तो बाबा ने कहा अपने द्वारा अपनी की हुई निंदा कोई बुरी लगती? ये सब आत्मस्थ, यह है ज्ञान। हमको सहना है, हमारी कच्चाई है। यदि हम नहीं सह पाते हैं तो उस कच्चाई की स्थिति में भी कह रहे हैं, अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधि। नाना विधान से कोई तुम्हारे अंतःकरण में दुस्सह माने सह नहीं सकते, इतनी कोई पीड़ा दे रहा है तो भी तुम्हें सोचना है क्या? इससे बच जाओगे। बोले दुख ही हृदयत एव चेत दप में देहोस्ति वृंदावन है। मुझे तो इस वृंदावन की रज में मृत्यु स्वीकार करनी है, प्राण त्यागना है। तो ये तो प्राण तो नहीं ले रहा ना, गाली तो दे रहा है। ये तो छोटी बात, मैं तो यहां प्राण त्यागने आया हूं। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा, इस रज में लौटता हुआ हा किशोरी, हा प्रियाजू, हा लालजू, हा प्राण प्यारे राधा वल्लभ लाल, ऐसा बोलता हुआ मर जाऊं, प्राण त्याग दूं। मैं तो इसके लिए आया हूं, तो इतने में क्या मुझे दुख प्राप्त होगा? अगर स्थिति नहीं है तो भी मुझे इस भाव से सहना है। मानो तुम्हारा वृंदावन में शरीर त्यागने का भाव नहीं, तो जैसे कोई तुम्हें फंसा के गाली दे के रोकना चाहे और तुम्हारे पास बहुत कीमती रुपए स्वर्ण आदि हो, तो आप फिर चुपचाप भागोगे कि अब मुझे किसी तरह अपने को बचा के निकलना है। बस ऐसे ही तुम्हें निकलना है। तुम्हें बहुत कीमती मिल गया राधा नाम, सतत स्मरण करने का सौभाग्य, परमार्थ का मार्ग, आंतरिक ऊर्जा शक्ति का वर्धन करने वाला अध्यात्म मार्ग, बचा के निकल जाओ। ये लुटेरे हैं तुम्हारे अध्यात्म शक्ति को लूटने के लिए, तुम्हारे हृदय में क्रोध पैदा करके, दुर्वचन बुलवाने के लिए, स्थिति को भंग करने के लिए ये नाना विधान से ऐसी दुष्टता करेंगे। पर तुम्हें अपने को बचाना है किसी भी भाव में। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक बच नहीं सकते। उसका विचार करने लगोगे तो बच नहीं पाओगे। जो कटुवचन बोलता है, दुर्वचन बोलता है, अपमान कर रहा है, वो बेचारा अज्ञानी, वो तो मरा हुआ है, केवल दिखाई दे रहा है। जीवित प्राण चल रहे हैं, जिसके हृदय में भक्ति नहीं, सत्य नहीं, धर्म नहीं, जितेंद्रियता नहीं, भगवत प्रियता नहीं, वो क्या जीवन? आपको विचार के द्वारा अपने आप को बचाना है। श्रीपाद कह रहे वागवाणा प्रपतंतु मरमसु सतम पाद प्रहारा शिरो। कोई लात मारे, पाद प्रहारा, फिर भी नहीं देखना। ये हमने आंखों से देखा। हरगोविंद जी के पांडाल में पहले रासलीला होती थी। बहुत समय बदलता जा रहा है। श्री स्वामी राम स्वरूप जी का पांडाल, हरगोविंद जी, ये तो सिद्ध रास के स्थल। सावन भर तो महीने भर धूम मची रहे, और फिर ऐसे होते रहते थे अनुष्ठान रास के। बहुत रास रंग जमा हुआ था शाम का समय। एक अवधूत महात्मा कहां से आए थे कुछ पता नहीं, दिगंबर, कोई कपड़ा शरीर में नहीं, वो सबसे पीछे खड़े होकर रास बिहारी को ऐसे ताक रहे थे। पता नहीं किस कौन से दिमाग का वो व्यक्ति था, बूट पहने हुए, पैंट शर्ट ऐसा, जिसे अच्छे कपड़े पहने हुए, मारी लात पीछे से उनके, तो अचानक लात प्रहार उनसे गिर पड़े। फिर संभल के ऐसे देखे,
वो 2-4 कोई रोक नहीं रहा था, 2-4 लात मारे। संसारी आदमी, वो सोच रहा था नंग धड़ंग सब यहां कैसे खड़ा है, ऐसा ना जानता होगा या जो भगवान की प्रेरणा हो। वो एक बार उसको देखा नहीं कि किसने मारता है, हम यही देखे, एक बार भी लौट के नहीं देखा कि कौन मार। जब 2-4-6 बार बराबर ऐसे लात, मुड़ गए और मुड़कर चल दिए, और फोगला की तरफ ऐसे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने, उसको मुड़ के नहीं देखा जो मार रहा। बार बार हृदय बलिहार जाता था। धन्य है, कितनी महान स्थिति इस महापुरुष की है कि शरीर राग रहित, मतलब दिगंबर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शरीर राग रहित अगर स्थिति ना होती, वास्तविक दिगंबर है, पांच भौतिक स्थिति से ऊपर है वो। नहीं तो ऐसा तो हो ही जाता है ना कि भाई 1-2 लात तो चलो ठीक, ये बार बार आप मार रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, आप क्यों मार रहे हो? प्रश्नोत्तर, मौन, देखा भी नहीं। ये वास्तविक भागवतिक स्थिति ऐसी ही होती है। सतम पाद प्रहारा शिरो, कांप जाओगे बात सुन के, नहीं ऐसा लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही, हाँ अपने लिए कठिन है, लेकिन प्रभु की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं। हृदय में आपके वो स्थिति दे देना, कुछ दुर्लभ नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, ऐसी बड़ी स्थिति के महापुरुष है, पूछो मत। कितना विरोध त्रिभुवनपति कर रहा है, पर कोई भय नहीं, डरो मत। भगवान जिस मार्ग में चलाते वैसी सामर्थ्य भी देते, उन्हीं की सामर्थ्य से होता है। अपने में तो हो सकता है कि बिल्कुल ना सहन कर पाए, पर प्रभु कृपा करे तो इससे भी बड़ा सहन कर सकते हैं। प्रभु की सामर्थ्य में हमें संशय नहीं करना। अपनी सामर्थ्य तो सदैव संशय युक्त ही है, पर प्रभु की सामर्थ्य से कुछ भी हो सकता है। देशे संतु शतम शतम ध्रुव मनाहारा शतम संतु वा, हमें धाम जाना है, हमें वृंदावन जाना है। बोले वृंदावन में बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, पर अभी जाना है वृंदावन। दिव्य देह से दिव्य भाव में प्रवेश करके प्यारी जू के संग रहना है। अगर ये लोभ जग जाए तो सब कुछ सह जाओगे, सब कुछ सह जाओगे। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद जब गंगा किनारे थे ना, तो वहां कुछ दिन 2.5 घाटे रुके, तो वहां आर्मी के फतेहगढ़ में कैंप हैं, तो वहां जो ट्रेनिंग के लिए रेत में दौड़ा रहे थे, तो अपने गंगा किनारे तो देखा था, तो जैसे कोई फिसल गया दौड़ते हुए एकदम बालू में, पूरी वो सब लादे हुए ऐसे, तो उनके जो साहब होते थे, बड़े लोग जो अधिकारी जन होते थे, तो ऐसे उनके पोशाक हटा के पेट पकड़ के ऐसे सर सर ऐसे चिल्लाते, दौड़ दौड़, राउंड, यही राउंड ले, इतने राउंड कर, ऐसे। ये तो बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा, बस सर के सिवा कुछ, सर वो कितना भी पिटाई कुछ नहीं। क्यों? उसे अपने राष्ट्र की सेवा के लिए मजबूत किया जा रहा है। किसी भी स्थिति में हम कहीं भी विचलित ना हो। भगवत पार्षद पद के लिए तुम्हारी तैयारी हो रही और तुम, वो कुछ नहीं बोल रहा, राष्ट्र सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पित करने की भावना में उसे इतना मजबूत किया जा रहा है। आगे वो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पीछे वो दौड़ते चल रहे हैं, साथ में उनके अधिकारियों की गाड़ी चल रही, दौड़ हर जगह पुष्ट करके, पहाड़ों में कितना कष्टप्रद, जहां शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, भोजन भी नहीं, व्यवहार भी, शरीर का निर्वाह करना कठिन, बर्फ ही बर्फ, उसमें भी हमारे जवान। और हम भगवत पार्षद पद पे, फिर हमको ये थोड़ी दो गाली मिल जाए, अपमान मिल जाए, इसको तो सहन करने की सीखना चाहिए। इतना बड़ा हमें पद मिल रहा है, उसकी तैयारी है। क्यों? जब तक सम नहीं होगे तब तक सम तत्व का अनुभव नहीं कर पाओगे। ये विषम संसार है, भगवान सम है। पंडितः समदर्शिनः, वही समत्व को प्राप्त हुआ महापुरुष ही भगवत प्राप्त कहा जाता है। किसी भी द्वंद्व से कोई विचलित ना हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जीवन धन स्मारम स्मारमथापि जीवन धनम तद गौर नीलम हो, अखिल कोटि ब्रह्मांड कुशामी, लावण्य समुद्र श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री श्यामाजू। हमें इनके पास जाना है, हमें इन्हें प्राप्त करना है, इनकी सेवा में जाना है।
इसलिए सब कुछ सहूंगा, कभी आह नहीं निकलेगी। अपने प्यारे को पाना है। जहां दृढ़ निश्चय ऐसा हुआ तो शानदार शाम्बुद मूर्ति मुदितो वत्स्यामि वृंदावने, तुम्हें नित्य धाम का वास मिल जाएगा, प्रगट भी और चिदानंद धाम का, और आप उत्साह संपन्न होकर प्रिया प्रीतम के समीप सेवा में रहेंगे। ये सौभाग्य बहुत दुर्लभ सौभाग्य है, जुगल जोड़ी सी श्यामा श्याम के संग में रहना अनंत काल तक। कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई बिछुड़ना नहीं, आनंद ही आनंद, प्रेम आनंद, महासुख हो। इसीलिए ये श्रीधाम वृंदावन भूमि पर प्रकट होकर के हमें अवसर दे रहा है। हम सहे कुछ ना कहे और श्यामा श्याम की जय बोलते रहे। सहे सराही सराहे, भोरी सखी जी ने लिखा है। सहे एक होता है अब क्या करें भगवान हो, जो साहोगे सहना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जय हो आपकी, आपकी जय हो, आप जिसमें राजी हो उसी में हम राजी। ये प्रेम देश है, प्रेमियों का देश है। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके, जो कलिमल का नाश करने वाला है और हृदय में अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति प्रदान करता है। प्रसंग चल रहा है, रावण की लंका चारों तरफ से भगवान श्री राम की सेना ने घेर लिया है। अब बानरों को कोई सीढ़ी लगाने की थोड़ी जरूरत है, और ये तो राम प्रताप बल से युक्त है। प्रचंड बानर भालू पर्वत उखाड़ते हैं, एक ही छलांग में लंका की चोटी के जो कंगूरे हैं उन पे चढ़ जाते हैं, फेंकते, सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि राक्षस उन पर्वतों से, और जो बचते हैं उनको लेकर के दांत से काट काट कर उनके अस्त्र ही नाखून से फाड़ देते, एक क्षण में सैकड़ों निशाचरों का वध करते हैं, क्योंकि राम प्रताप से युक्त है। बानर भालू ऐसी फुर्ती से हैं कि ऐसा लगता है एक ही कई रूपों में है, अभी यहां, अभी वहां, अभी वहां, अभी वहां। वो निशाचर समझ ही नहीं पा रहे कि मतलब किससे लड़े, कैसे लड़े। एक जगह खड़े दिखाई दे तब ना छलांग लगाई, वो उधर देख रहा है, उसको उठा के पटक दिया, मार दिया। ऐसे एक एक निश्चर गही पुनि कपि चले पराई, ऊपर आप हेठ भट गिरे धरनी पर आए। जो बड़े बलवान निशाचर है धक्का मार के ऊपर से गिरा देते, नीचे वो गिरता, प्राण छूट जाते हैं। भगवान श्री राम की जय, ऐसा बोलते हुए प्रचंड बलधारी बानर भालुओं की जब मार पड़ी, रावण के जितने भी वीर थे भाग पड़े लंका की तरफ। बचाओ, रक्षा करो, चारों तरफ से मार पड़ रही है। सेना को विचलित होकर भाग कर लौट कर आते देख करके रावण बड़ा ये अंदर से तो घबरा गया, पर अपने योद्धाओं से क्रोधित हो, रुक जाओ, जो जो भोग मांगे वो सब दिए, सब सुख दिए, और आज जब जरूरत पड़ी तुम्हारी युद्ध की तो तुम पीठ दिखा के भाग के आ रहे हो। चंद्रहास से काटूंगा जो वापस लौटेगा, क्योंकि सबका कल्याण करवाला है। कोई भी अगर वापस पीठ दिखा के इधर आया तो मैं अपनी चंद्रहास से काटूंगा। घबरा गए। रावण की कठोर आज्ञा सुनकर सब फिर क्रोध करके कि अब तो मरना ही है, लौट पड़े। अब इनका जो भयानक स्वरूप है, जब कोई प्राण त्यागने की बात सोच लेता है तो बहुत बलशाली हो जाता है। अब तो मरना ही है, अब जो हो। बड़े बड़े तीखे शस्त्र लिए हुए ललकार ललकार करके बानर भालुओं पर त्रिशूल, परिग, तलवार, बर्छी इनकी मार करने लगे। अब तो वानर भालू भयातुर हो गए, भागने लगे, क्योंकि रावण क्रोधित हो गया। तो अब ये सोचे मरना ही है, जब मरना ही तो एक बार जी जान की ताकत लगा देते हैं। कोई कहता बचाओ हनुमान, कोई कहता बचाओ नल नील, सुग्रीव मेरी रक्षा करो, अंगद मेरी रक्षा करो। हनुमान जी के कानों में शब्द पड़े, ये दक्षिण दरवाजे पे थे। उस समय हनुमान जी महाराज भागे, अलग अलग दरवाजों पर अलग अलग सेनापति के रूप में,
पवन पुत्र हनुमान जी महाराज मानो काल गर्जना की हो, ऐसी गर्जना करके आए और पहाड़ लेकर के टूट पड़े निशाचरों पर। मेघनाथ सामने आया, जब देखा कि हनुमान जी महाराज हैं, वो भारी योद्धा है, इसकी पत्नी पातिव्रत धर्म से युक्त है, सुलोचना, और ये भी बहुत संयमी और तपस्वी है, साधारण नहीं। देवराज इंद्र को बंदी बना लिया, जैसे पक्षी को पिंजड़े में बना लिया, बांध दिया जाता है ऐसे। जब वो वहां आया तो सामने से हनुमान जी को देखा, एक बार तो डर गया कि ये तो वही वानर है जो पहली बार लंका में आया था, अक्षय कुमार को मारा था, मैंने जिसे ब्रह्मास्त्र से मूर्छित किया था। आगे बढ़ा, हनुमान जी ने एक लात मारी मेघनाथ के, रथ से दूर गिरा। घूंसे के प्रहार से सारथी, घोड़ा, रथ सब चकनाचूर कर दिया। जो दूसरा रथ बहुत से सब, तो उसका सारथी उसमें डाल करके मेघनाथ को। इधर अंगद ने सुना पवन पुत्र हनुमान अकेले किले पर गए हैं, एक ही छलांग, दौड़ने की थोड़ी जरूरत, छलांग मारी हुई। जब 400 योजन समुद्र को लांग सकते हैं तो और क्या। कह रहे थे, जामवान से कहा था मैं लांग जाऊंगा, पर लौटने में थोड़ा मुझे संशय है। जय श्री राम, कौशलाधीश रघुनाथ जी की जय हो। हनुमान जी और अंगद एक साथ, लंका के राक्षस परिचित थे इन दोनों से, ये हनुमान जी अंगद एक साथ है। अब इनको कौन, एक बड़ा महल था, अंगद जी ने उस महल में ऐसा प्रहार किया, ढह गया। रावण ने ये दृश्य देखा, महल को ढहते हुए घबरा गया। अब लंका में जितनी भी रानियां, स्त्रियां सब छाती पीट रही, मरवाए गए, पूरी लंका को मरवाएगा। ये रावण बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो गई है। अरे पहले एक आया था, अब तो वो दोनों हैं जो आ चुके हैं लंका में, और दोनों एक साथ बानर लीला करते हैं हनुमान जी और अंगद जी। बानर लीला जानते, ऐसे नहीं, डरवाना और किलकार मारना। देखो उनके रोम रोम ऐसे खड़े हो जाते हैं, अच्छे अच्छे को डरवा दे और जोर से बोलते हैं श्री रामचंद्र की जय बोल, जिसके साथ वो सब बोलते हैं राम जी की जय, राम जी की जय बोलते हैं, नहीं तो मारे जाओगे। हनुमान जी और अंगद जी बड़े बड़े पर्वत उखाड़ते, खंभे उखाड़ते, फेंक देते हैं, सेना की सेना नष्ट हो जाती है। कूद पड़ते गर्जना करके राक्षसों के बीच में, एक क्षण में मर्दन कर देते हैं राक्षसों की सेना। किसी को लात, किसी के घूसे, किसी थप्पड़ों, वज्र जैसे दांत फाड़ के फेंक देते हैं निशाचरों को। एक 100 मर्दई तोरी चलावहि मुंड, रावण आगे परहते जन फूटे दधि कुंड। बड़े बड़े सेनापतियों की गर्दन मरोड़कर रावण के सामने फेंकते, जैसे दही से भरा मटका फूटे, ऐसे खोपड़ियां वहां पहचान करके बताते जाते हैं वहां, ये आया देखो, ये अमुक आया, ये अमुक आया। प्रधान सेनापतियों को पकड़ करके और उनको पहले घुमाते हैं, एक बार पछाड़ते हैं और रामचंद्र जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते, प्रभु ये आया सेनापति, ये लंका का ये अमुक सुभट है, ये आया। कुछ की खोपड़ी रावण के पास भेजते, वहां बताते प्रभु ये आया। ये दुष्ट राक्षस आज उस गति को प्राप्त हो रहे हैं जो बड़े बड़े योगी मुनिजन प्राप्त करते हैं। बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। देखो इसीलिए रावण ने कहा तो कोई लौट के नहीं आएगा, क्योंकि सबको भगवत प्राप्ति हो। सब जाओ और जितने भी भगवान के पक्ष के हैं इस समय सब राम प्रताप से, उनके हाथ से भी मारे जाना, भगवत प्राप्ति का स्वरूप होगा। भगवान जो जो भी निशाचर मारा जा रहा है सबको करुणा करके परम गति प्रदान कर रहे हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपालु को कहो भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी।
देखो ऐसे घोर निशाचरों को भगवान परम गति दे रहे। प्रभु का स्वभाव ऐसा ही है। हे उमा, जो ऐसे स्वभाव वाले भगवान का भजन नहीं करते वो अत्यंत मंद बुद्धि परम भाग्यहीन है।